दोस्तों आज हम आपको हिंदुस्तान के जिस राज्य के सफर पर लेकर जा रहे हैं, उस राज्य को चाहे आप प्यार करें या ना करें, लेकिन इस राज्य को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत का वो राज्य जिसने दुनिया को शून्य से परिचित कराया, पूरी दुनिया को गणतंत्र का मूल मंत्र भी इसी राज्य ने समझाया। दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन भी इसी राज्य में है। किसी ने सही कहा है कि गरीबी की भट्टी में तप तप कर महान लोग बनते हैं, और इस राज्य ने भी गरीब होने के बावजूद दुनिया को कई महान चेहरे दिए हैं। भारत में सबसे ज्यादा IAS और बैंक के PO भी इसी राज्य से हैं। दोस्तों ये वही वो राज्य है जहाँ के 12 साल के बच्चे ने IIT एग्जाम क्लियर कर लिया, और ये वही जगह है जहाँ के बच्चे गरीबी में पढ़कर भी इतने आगे निकल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं माता सीता, गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह जी और हमारा अपना बिहार के बारे में। भारत का वो राज्य जहाँ कवि कोकिल विद्यापति जी का जन्म हुआ, जहाँ देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं बिहार की एक शानदार सफर पर। दोस्तों बिहार वो राज्य है जिसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, और इसकी राजधानी पटना को पाटलिपुत्र के नाम से। बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का। यहाँ मौर्य, गुप्त आदि राजवंशों से लेकर मुगल शासकों ने राज किया है। माना जाता है कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बौद्ध विहार के विहार शब्द से हुई, जिसे बाद में बिहार कर दिया गया। बिहार को उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड ने घिरा हुआ है। 1912 में बंगाल के विभाजन के समय बिहार अस्तित्व में आया। सन 1935 में उड़ीसा और सन 2000 में झारखंड को बिहार से विभाजित कर दिया गया। बिहार वो राज्य है जो भारत के इतिहास में साहित्यिक, ऐतिहासिक, धार्मिक सभी स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और आज भी बिहार शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक दृष्टि से उतना ही समृद्ध है जितना कि पहले था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि सिर्फ इतिहास के पन्नों पर ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी बिहार दुनिया में जगमगा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई रेंज जोन है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट की मुफ्त सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर बिहार की भूमि से ही निकलते हैं। बिहारी लोगों के दिमाग बहुत तेज होते हैं। ये लोग सबसे ज्यादा गणित में तेज होते हैं। यहाँ लोगों का दिमाग बड़े तूफानी से चलता है। हालांकि 1990 के पहले IAS ऑफिसर्स के मामले में बिहार लिस्ट में पहले स्थान पर था, लेकिन इसके बाद से इसमें गिरावट आने लगी। बिहार के युवा का ध्यान अब IT सेक्टर में अधिक लग रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दोबारा से बिहारी स्टूडेंट्स में IAS के प्रति रुचि देखी जा रही है। दोस्तों बिहार की डेवलपमेंट रेट आज 14.48% है, जो कि ये साबित करती है कि बिहार देश तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में सबसे ऊपर है। बिहार आज शैक्षिक स्तर पर केरला के शैक्षिक स्तर को टक्कर दे रहा है। बल्कि ये कहना भी अनुचित नहीं होगा कि बिहार में लिटरेट लोगों की संख्या केरला के लोगों से ज्यादा है। दोस्तों बिहार में कृषकों की बात करें तो वहाँ कोई किसान इतना मजबूर नहीं होता कि उसे आत्महत्या करनी पड़े। दोस्तों बिहार एक ऐतिहासिक राज्य है। इसके रंग रंग में इतिहास की वो बूंदें छिपी हैं, जो आज भी बिहार की महत्व की सुगंध न सिर्फ देश में बल्कि पूरे दुनिया में पहुंचाती है। इतिहास आज भी बिहार के महत्व की गवाही देता है। इतिहास के पन्नों से बिहार को हटा दिया जाए तो इतिहास का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। देश के सबसे पुराने हिंदू मंदिर से लेकर बिहार अपने आंचल में और भी कई रोचक तथ्य छिपाए पड़ा है। ऐतिहासिक साक्ष्य को प्रमाण माने तो ईसा से लगभग 6वीं सदी पहले बिहार के वैशाली में ही गणतंत्र की पहली बेल लुकी थी। जब लोगों को गणतंत्र का अर्थ नहीं पता था, तब उस काल में वैशाली में देश की ही नहीं बल्कि दुनिया के पहले गणराज्य की आधारशिला रखी गई। संसद प्रणाली भी वैशाली में मौजूद थी। बिहार वो राज्य है जिसने आजादी के समय भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों शून्य यानी जीरो के बिना गणित का क्या मोल, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट जी का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। शायद यही कारण है कि आज भी बिहार के लोग गणित में माहिर होते हैं, और आज भी गणित में यहाँ के लोगों की कोई बराबरी नहीं। बिहार ही वो जगह है जिसने चाणक्य जैसा इकोनॉमिस्ट, चंद्रगुप्त और अशोका जैसा राजा, बुद्ध और महावीर जैसा धर्म प्रवर्तक, आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक और शेर शाह जैसा शासक दुनिया को दिया। भारत एक ऐसा देश है जहाँ क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं, और MS धोनी का नाम इस धर्म के सबसे पॉपुलर पन्नों में से एक। MS धोनी का जन्म रांची में हुआ था, जो कि पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था। धोनी को लोग आज भारत के सबसे सफल क्रिकेट कप्तान और महान खिलाड़ी के रूप में देखते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार में ही हुआ, और सिखों का पवित्र स्थान हरमिंदर तख्त पटना में है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी बिहार में ही है। यहाँ पहले विदेशों से भी लोग पढ़ाई करने आया करते थे। दोस्तों माता सीता की जन्मभूमि भी एक समय में बिहार में ही थी, जो आजकल नेपाल का हिस्सा हो गया। आपको बता दूं कि जनकपुर में ही माता सीता पैदा हुई,
और तब ये बिहार हुआ करता था जहाँ पर भगवान राम जी आए थे। दोस्तों बिहार के मिथिलांचल में आज भी भगवान राम को दामाद माना जाता है। माता सीता की नगरी मिथिलांचल बिहार का गौरव है। मिथिलांचल की मिथिला पेंटिंग के बारे में तो हर कोई जानता है। आपको तो शायद पता ही होगा कि बॉलीवुड के शान और जान पंकज त्रिपाठी भी बिहार से ही है और बिहार का भी एक बेटा शानदार एक्टर है सुशांत सिंह राजपूत, जिसका देहांत होने के बाद भी लोगों के प्यार ने अमर कर दिया। दोस्तों बिहार का खाना भारत के सबसे शानदार पकवानों में से एक माना जाता है। बिहार का लिट्टी चोखा बहुत टेस्टी होते हैं। आपने अगर लिट्टी चोखा नहीं खाया तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, वाकई में आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर वेज से लेकर नॉन वेज तक हर पकवान लाजवाब होता है। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि यहाँ पर गन्ने की जूस भी पसंद किया जाता है और ये इतने मीठे और टेस्टी होते हैं कि इसे पीकर मानो आप दीवाने हो जाओगे। तो चलिए अब बात करते हैं उन जगहों की जहाँ पर आप बिहार के सफर के दौरान घूम सकते हैं और साथ ही बताएंगे कि आपको बिहार की ट्रिप में मैक्सिमम कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। नंबर 1 इज बोध गया। दोस्तों बिहार में घूमने वाली जगहों में शामिल बोध गया एक प्रमुख आकर्षित पर्यटन स्थल है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है। बोध गया एक तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है और ये वो स्थान है जहाँ बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ मन को एक अद्भुत शांति मिलती है, इसीलिए यहाँ साल भर देश विदेशी पर्यटकों की भीड़ बनी रहती है। बोध गया को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट इज पटना। बिहार राज्य में गंगा नदी के दक्षिणी छोर पर स्थित पटना पर्यटन स्थल बिहार की राजधानी है और पटना को एक ऐतिहासिक और आकर्षित पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। पटना शहर धार्मिक दृष्टि महत्व के साथ साथ आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। बिहार के पटना को सिखों, जैन, हिंदू और बौद्ध धर्मों के तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। उत्तर भारत के सबसे बड़े शहर के रूप में विख्यात पटना तारामंडल, हाईकोर्ट, पटना साहिब गुरुद्वारा, पादरी की हवेली और सचिवालय भवन जैसे आकर्षण से भरा हुआ है। नेक्स्ट इज मधुबानी। बिहार का आकर्षित शहर मधुबानी एक प्राचीन शहर है जो कि मधुबानी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। मधुबानी शहर का उल्लेख रामायण काल में होने की पुष्टि की गई है। मधुबनी शहर अपनी शानदार चित्रकारी के लिए जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीतामढ़ी और सुपौल मधुबनी के प्रमुख व्यापारी क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट इज नालंदा। बिहार के तीर्थ स्थलों में शामिल नालंदा बिहार की ऐतिहासिक जगह है। नालंदा प्राचीन काल की सबसे पॉपुलर तीर्थ स्थल है जो कि संस्कृति, आध्यात्मिकता, इतिहास, वास्तुकला और पर्यटन का जीता जागता उदाहरण है। नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। नेक्स्ट इज वैशाली। वैशाली तीर्थ स्थल बिहार का वो धार्मिक स्थान है जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ। वैशाली बिहार का एक छोटा सा जिला है जो कि बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि वैशाली नाम महाभारत काल से संबंध रखता है जो कि राजा विशाल के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट इज मुंगेर। बिहार के मुंगेर पर्यटन स्थल मिडलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये मुंगेर के प्रसिद्ध मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है और अपने यहाँ आने के लिए पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मुंगेर को बिहार स्कूल ऑफ योगा सीट के लिए भी जाना जाता है। मीर कासिम की राजधानी के रूप में जाना जाने वाला मुंगेर शहर अपने प्रमुख आकर्षण श्री कृष्णा वाटिका, सीता कुंड, मन पत्थर और दिलवरपुर जैसे आकर्षण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इज मुजफ्फरपुर। बिहार के प्रमुख आकर्षण में शामिल मुजफ्फरपुर बागमती और लखनदेई नदियों के पास स्थित एक सुंदर शहर है। यहाँ की लीची सबसे पॉपुलर है। मुजफ्फरपुर बिहार की राजधानी पटना से लगभग 71 किलोमीटर दूर है। वज्जिका भाषा मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट इज भागलपुर। बिहार की सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध भागलपुर एक ऐतिहासिक शहर है जो कि पावन गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। भागलपुर बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर होने के अलावा यहाँ के प्रमुख शैक्षणिक संस्था के लिए भी जाना जाता है। भागलपुर के प्रमुख आकर्षण विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बिहार का भागलपुर अपने रेशम के उपयोग के लिए पहचाना जाता है। नेक्स्ट इज पावपुरी। बिहार के धार्मिक स्थलों में शामिल पावपुरी नालंदा जिले में स्थित है और जैनियों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं। आपको बता दें कि पावपुरी शहर एक समय में मौल महाजनपद की संयुक्त राजधानी के रूप में जाना जाता था। पावपुरी वो धार्मिक स्थान है जहां भगवान महावीर को 500 ईसा पूर्व में दफनाया गया था। पावपुरी घूमने के लिए पर्यटक भारी संख्या में आते हैं जो कि राजधानी पटना से लगभग 83 किलोमीटर की दूरी पर है। पावपुरी दर्शनीय जल मंदिर पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। नेक्स्ट इज हाजीपुर। बिहार के प्रमुख शहरों में शामिल हाजीपुर भारत के ऐसे प्रसिद्ध स्थानों में शामिल है जो कि अतीत और वर्तमान को वर्षों से अपने आप में समेटे हुए हैं। हाजीपुर में भगवान बुद्ध का समय, इस्लाम और ब्रिटिश काल से जुड़े रोचक तथ्यों के लिए जाना जाता है। हाजीपुर की भूमि पर जैन धर्म के अलावा हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर स्थित हैं जो कि पर्यटकों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। आपको बता दें कि हाजीपुर में एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज भी स्थित है। दोस्तों आप अगर 7 से 8 दिन की ट्रिप पर जा रहे हैं तो लगभग 17 से 18 हजार के आसपास खर्च होगा जो कि काफी सस्ता है और बिहार में बस की
बेहतरीन सुविधाएं हैं, जिससे आपको सफर में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये था बिहार। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में, और ये भी बताना कि आप कहां से हैं। बिहार और इसके टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए पार्ट 2। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें।